तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15 तक। स्तिफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तिफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तिफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से ये झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तिफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तिफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे ये कहते सुना कि यीशु नाज़री ये स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तिफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए?
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परामर्श करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।